चलो, तो हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा वो एपी था। ठीक है, एपी के जो डाउट सेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम नया चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जिस बच्चे को भी जो भी डाउट होगा वो सीधा माइक ऑन करके पूछेगा। ठीक है, समझ में आया ये बात? ठीक है, और एक टाइम पे एक ही जन ऑन करना, जिसको जिसको डाउट होगा धीरे धीरे पूछना। ठीक है, तो हम नया चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका है चैप्टर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसके बारे में आपने पहले भी 9th स्टैंडर्ड में भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, चैप्टर का पहले हम नाम का मतलब जानते हैं। ये कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है और ज्योमेट्री मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये दोनों चीज बताएंगे कि हम ये दोनों चीज में जानते हैं क्या। कोऑर्डिनेट मतलब जैसे आप ये लिखते हो एक्स कॉमा वाई, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में आपने एक ज्योमेट्री पूरी सेक्शन पढ़ी हुई है। ठीक है, एक आपने पूरा सेक्शन पढ़ा हुआ है ज्योमेट्री का, हम उसी की बात करेंगे यहाँ पर। ज्योमेट्री यानी लाइंस, ट्राइंगल्स। ठीक है, देन आपका आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम। ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें इन दोनों को रिलेट करके चलना। ठीक है, एक्स कॉमा वाई को हमें कैसे इनमें यूज करना है वो रिलेट करके चलना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुछ चीजें टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, और जो सेकंड टॉपिक आपका आता है वो आता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, एंड थर्ड आपका आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये तीन चीज हम पढ़ेंगे। आपके पास ये तीनों के एक्सरसाइज हैं। ठीक है, पहली एक्सरसाइज आपकी इसके बेस पे है, सेकेंड एक्सरसाइज आपकी इसके बेस पे है, और थर्ड एक्सरसाइज आपका इसके बेसिस पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, देखो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। सबसे पहला आपका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। आपने ये लाइन ड्रॉ की, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से अगर आप ए पॉइंट को क्या लिखोगे? x1 कॉमा y1, क्योंकि यहाँ पर दो पॉइंट है। ठीक है, तो दो पॉइंट है तो हमारे कोऑर्डिनेट भी दोनों के होंगे, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? x1 कॉमा y1, और दूसरा क्या होगा? x2 कॉमा y2। विजिबल है सबको? सबको क्लियरली दिख रहा है ना? यस सर। ओके, ठीक है, तो ये आपका क्या है? a कॉमा बी, सॉरी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये इसके कोऑर्डिनेट ये रहे और इसके कोऑर्डिनेट ये रहे। तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताओ कितना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। हम लिखेंगे कैसे? ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये x2 में से हम x1 के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? दोनों कोऑर्डिनेट के साथ फॉर्मूला। तो आप इस तरीके से डिस्टेंस निकाल सकते हो कोई भी दो पॉइंट के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। जब भी आपको दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना होगा तो आप क्या यूज करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां तक किसी को दिक्कत है? सर क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है? एक मिनट रुको तो कह देते हैं।
कि खाली एक लोग में प्रॉब्लम आ रही है कि सब में आ रही है? क्लियर नहीं आने वाली? क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है ना? क्लियर है। ठीक है। अब देखो, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया। अब इसके बाद जो है आपके सब एक्सरसाइज बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम देखते हैं। जहां पर जिसको जो भी डाउट हो वो तुरंत पूछ सकता है, ठीक है। देखो, आपका जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक का, उसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। आपको पेयर्स गिवन है। पहला क्या है क्वेश्चन फर्स्ट का? फर्स्ट देखो, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट देखो क्या है, 2,3 एंड 4,1, ठीक है। ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें x, y के फॉर्म में गिवन है। तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे? ये x1 होगा और ये y1 होगा, ये आपका x2 होगा और ये y2 होगा, ठीक है। अब हमें बोला है कि इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो पहले तो हम इसको लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये आपकी लाइन है, मान लिया ये a कोऑर्डिनेट है और ये b कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो a कोऑर्डिनेट यानी 2,3 आपको गिवन है और b कोऑर्डिनेट क्या है 4,1। अब इसके बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो आप अप्लाई क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपकी x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू आपकी है 4 माइनस x1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? देखो 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस माइनस अगर किसी भी स्क्वायर में हो तो फिर वो डायरेक्ट प्लस वैल्यू ही देता है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4। तो ये आपको मिलेगा √8। 4 + 4 8 होता है। इसको आप लिख सकते हो 2√2 यूनिट, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है तो हम उसे किससे डिनोट करेंगे? यूनिट से डिनोट करेंगे। क्या इसमें किसी को डाउट है? एनीवन? सर हाँ, ओके, किसी को भी डाउट नहीं है नो ना? सर। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसको किसी को कॉपी करना है तो कर लो, नहीं तो फिर रफ करूं मैं। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड क्या गिवन है वो देखो। सेकंड आपको बोला हुआ है -5,7 और -1,3, ठीक है। फर्स्ट का जो सेकंड है वो आपका ये गिवन है -5,7 एंड -1,3, ठीक है, ये गिवन है आपको। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये दोनों कोऑर्डिनेट को हम इसको A कंसीडर कर लेते हैं, इसको B कंसीडर कर लेते हैं। ये आपकी लाइन हो गई, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट है आपके -5,7, B के कोऑर्डिनेट है -1,3। ये आपका हो जाएगा x1 की वैल्यू, ये हो जाएगी y1 की वैल्यू, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x2 की वैल्यू और ये हो जाएगी y2 की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपको AB की डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो यूज करोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर,
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा, x2 की वैल्यू क्या है -1, y2 की x1 की वैल्यू क्या है -5 है, और ये फॉर्मूले का पहले हम माइनस लगाएंगे, फिर x1 की वैल्यू देखो क्या -5 है, तो ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है, क्योंकि दो साइन साथ में नहीं आ सकती। प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस y1 की वैल्यू 7 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये देखो, जब ये ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 प्लस 3 है -7 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये 7 में से 3 गया 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बड़े नंबर पे साइन कौन सा है माइनस का है, तो वो आएगा, ठीक है, -4 का स्क्वायर। इसके बाद आप देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये 5 में से 1 गया 4 बचेगा, साइन कौन सी आएगी प्लस की आएगी, क्योंकि 5 बड़ा है, स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। No. नो सर। ठीक है, ओके ओके गुड। तो यहाँ से आप इसके बाद इसको कंटिन्यू करोगे तो 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस -4 का भी स्क्वायर करोगे तो आपको 16 ही मिलेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 प्लस 16 32। ये रूट से बाहर निकलेगा तो इसको क्या लिख पाओगे आप, 4√2 लिख सकते हैं क्या, 4√2 लिख सकते हैं ना। तो ये आपका हो जाएगा 4√2 यूनिट्स, ठीक है। डिस्टेंस कितनी आई 4√2 यूनिट। इज इट क्लियर? Yes. यस सर। ओके, एक दो जन का ही रिप्लाई आता है, बाकी सब सो रहे हैं क्या खाली वीडियो चालू करके? यस सर। पार्थ? अरे सर मतलब समझ आया। अच्छा, मेरे को लगा सो रहा है। वेयर इज क्रिश? क्रिश कुछ समझ में आ रहा है क्या? माइक ही नहीं ओपन करेगा। यस सर। चलो यहाँ तक समझ, अरे बाप रे, ठीक है ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? रब करूँ इसको? यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर थर्ड में क्या गिवन है वो देखो। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड, थर्ड आपको ये गिवन है कि a कॉमा बी एंड -a कॉमा -b, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ये आपका a पॉइंट हो गया, ये आपका b पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब आप डिस्टेंस के लिए लिखोगे तो ये a और ये b, ये आपका a कॉमा b हो गया, और ये आपका -a कॉमा -b। डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से ए बी इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आपका x1 कॉमा y1 है, और ये आपका जो है ये x2 कॉमा y2 है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट देख के सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। x2 की वैल्यू क्या है -a, x1 की वैल्यू क्या है a, फॉर्मूले का माइनस लिखो पहले, फिर a, देन स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -b, फिर फॉर्मूले का माइनस, y1 की वैल्यू क्या है b का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस की आएगी, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। ये यहाँ से आपको मिलेगा, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? यस सर समझ में आया। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ देखो मैं अंदर 4 कॉमन निकाल रहा हूँ, दोनों में 4 कॉमन है,
मैंने 4 कॉमन निकाल लिया, ये बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर आप इसको इस तरीके समझो कि ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको 4 को, और ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको रूट से बाहर निकालना चाहोगे तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए क्या 2 का स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 के स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 4 आपने लिखा है तो रूट से बाहर आएगा तो डायरेक्ट 2 आएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। नो सर। क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, जिसको भी नोट्स चाहिए होगा या फिर कोई चीज डाउट होगा तो वो रिकॉर्डिंग वाला वीडियो देख लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक 0,0 है और दूसरा है 36,15। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट गिवन है और बोला है इनके बीच में डिस्टेंस निकालो। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2 ऑफ द टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आप 7.2 सेक्शन में जाओगे तो वहां पर कुछ आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, उसके हिसाब से आपको कुछ सॉल्व करने होंगे, उसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, ये आपका ए पॉइंट हो गया 0,0, ये आपका बी पॉइंट हो गया 36,15। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैंने पहले के तीनों क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा, अब आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट रखूंगा, ये आपका पहला क्या होता है, यहाँ पर वो लिख देता हूँ मैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 यानी 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, आप क्या निकाल रहे हो, ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हो। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होगा, थर्टी सिक्स का स्क्वायर क्या होगा, 36 का स्क्वायर 1296। 15 का तो सबको मालूम है 225। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करोगे क्या बनेगा, दोनों को ऐड करने के बाद कितना बन रहा है बताओ। वन फाइव टू वन 1520 1521। ठीक है, ये किसी ना किसी का स्क्वायर रूट होगा, ये किसी ना किसी का स्क्वायर रूट होगा, किसका है ये, लास्ट में 1 है, 9 से देखो लास्ट वाला 9 जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना आता है ना सबको, देखो ये आपका आएगा 39 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, अंदर वाली जो वैल्यू है वो 39 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट, 39 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट कितना आएगा, 39 यूनिट। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस। अब जो आपको 7.2 सेक्शन में बात की गई होगी वो इसी कोऑर्डिनेट की बात की गई है,
यही सेम प्रोसीजर है उसके लिए, ठीक है। तो आप इसको एज अ पार्ट 1 डाल देना, और जब आप वो सेक्शन 7.2 वाला काम करोगे तो उसमें आपको पार्ट 2 डाल के यही वापस से कर देना है, ठीक है। एक बार में आपको नहीं चलेगा, ये दूसरी बार भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये? Yes. यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। सर क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब समझ में आता है आप सबको? कोलिनियर मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। देखो, जिनको भी कोलिनियर नहीं मालूम है वो इधर देखो। कोलिनियर मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं, उसे बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। और जो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं होते हैं उसे हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोलिनियर प्रूफ करना है हमें या डिटरमाइन करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि आपको यहाँ पर 3 पॉइंट दिख रहा होगा, तो आप इनके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, फिर आप इनके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, और फिर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस निकाल सकते हो। यानी टोटल आप 3 डिस्टेंस निकालोगे इसके अंदर, ठीक है। जो 3 डिस्टेंस निकालोगे उसमें से कोई भी 2 को ऐड करने के बाद तीसरा अगर बन रहा है तो फिर आपका वो कोलिनियर है। कोई भी 2 को ऐड करने के बाद अगर तीसरा बन रहा है तो वो क्या है? आपका कोलिनियर है। और अगर नहीं बन रहा है तो वो कोलिनियर नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है। तो देखो, इसमें कोऑर्डिनेट क्या क्या गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स है आपके 1,5, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, 1,5। बी के कोऑर्डिनेट्स है आपके 2,3, और सी के कोऑर्डिनेट्स जो आपके हैं वो है -2, -11, ठीक है। तो यहां पर अगर आप x1, x2, x3 उस तरीके से मत जाना अभी, ठीक है। आप पहले किसके बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हो वो चीजों देखो। पहले आप किसके बीच में डिस्टेंस निकालोगे? ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। तो जब ए बी के बीच में आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो आप उसके हिसाब से मार्किंग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा? ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको x3 y3 मत लिख देना, ठीक है। जब हम उसके तरफ जाएंगे तब उसके हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? x2 माइनस x1 होगा। x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। यहां से आपको ये मिलेगा 2 माइनस 1 का 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 होगा। तो ये आपको 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर। इसको आगे आप देखोगे तो ये बनेगा आपका 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 दैट इज √5 यूनिट, ठीक है। कितना आया? √5 यूनिट आया ए बी की डिस्टेंस। अब जब आप BC देखोगे, ठीक है, जब आप BC की तरफ देखोगे तो आप मार्किंग रफ कर देना, ठीक है। ये वाली जो हमारी मार्किंग थी उसको क्या करोगे आप? रफ कर देना आपको। ये रफ करने के बाद आप इसको डालोगे x1 और इसको डालोगे y1 और इसको लिखोगे x2, y2। यहाँ तक किसी को तकलीफ? ऐसा कोई है जिसको यहाँ तक ना समझ में आ रहा हो ऐसा कुछ? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। तो जब आप BC की वैल्यू निकालोगे तो x2 की वैल्यू क्या है? इधर देखो, x2 की वैल्यू -2 है, x1 की वैल्यू क्या है? -2 है, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस -11 और -3 का स्क्वायर। ये आप आगे सॉल्व करोगे कैलकुलेशन तो माइनस माइनस प्लस दैट इज -4 का स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस, तो 11 प्लस 3 14, तो -14 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप आगे सॉल्व कर लो। -4 का स्क्वायर होगा 16 और 14 का स्क्वायर होगा आपको सबको मालूम है 196। ठीक है, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो अंडर रूट 212 यूनिट बनेगा। ठीक है, यही बनेगा ना, एक बार चेक कर लेना। हाँ, 212 यूनिट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बीसी की वैल्यू हो गई। देन आपका आता है एसी, यहां से यहां तक वाला। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको रब कर दो, आप इसको रहने दो। अब इसको लिख दो x1 कॉमा y1। ठीक है, अब ए और सी कोऑर्डिनेट की बात हो रही है सिर्फ। हाँ, तो ए की कोऑर्डिनेट और सी की कोऑर्डिनेट सबको दिख रहे हैं यहाँ पर? कोई कंफ्यूजन है सबको? कंफ्यूजन है? No, sir. नो सर। अब देखो एसी, ठीक है, एसी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो -2 और -1 होगा ये। देन -11 और -5 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो -3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपका बनेगा 265 यूनिट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, क्या किसी भी दो को ऐड करने पे तीसरा बन रहा है क्या? ध्यान से देखो, क्या किसी भी दो को ऐड करने पे तीसरा बनेगा क्या? अगर मैं ए बी और बी सी को ऐड करूं तो पहली बात तो ये रूट के अंदर है, ऐड ही नहीं होंगे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन पे जाते हैं, ए बी और ए सी को अगर आप ऐड करो वो भी रूट के अंदर है, वो भी ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा है कि तीनों केस आपके लिए इक्वल नहीं है। ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। खाली एक भी दिखा दोगे तो आपको चलेगा। ठीक है, तीनों दिखाने की जरूरत वैसे नहीं है, पर आप अगर एक भी बता दोगे कि इन दोनों को ऐड करने पे तीसरा इक्वल नहीं हो रहा है तो भी चलेगा। ठीक है, नहीं तो अगर तीनों भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज सबको समझ में आ गई क्या, कि हम किस चीज की कोलिनियर कैसे प्रूफ करते हैं या बताते हैं या फिर यस सर। ठीक है, आपको तीनों डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के बाद अगर कोई भी दो को प्लस करने पे तीसरा आ रहा है, ठीक है, यानी दोनों को ऐड करने पे तीसरे से इक्वल हो रहा है, तो वो कोलिनियर है, नहीं तो वो कोलिनियर नहीं। ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ Yes, तक sir. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है, चेक वेदर, तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको। ठीक है, आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आपको ये गिवन है, एक ट्राइंगल है एक बी ए बी सी। मान लिया पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है वो ए का है 5, -2। दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 6, 4। और जो तीसरा वाला है वो आपका है 7, -2। ठीक है, ये तीन कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। आपको बताना है ये फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं कि नहीं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर तीनों के डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, कोई भी अगर दो डिस्टेंस इक्वल आ रही होगी तो वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ये प्रॉपर्टी होती है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल की, कोई दो साइड इक्वल होती है, या तो ये इससे इक्वल होगी या फिर ये इससे इक्वल होगी या फिर ये इससे इक्वल होगी, कोई तो दो इक्वल होनी चाहिए, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो आप पहले ए बी की डिस्टेंस निकालोगे। ए बी यानी ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा।
ये आपका x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 फॉर्मूले का माइनस y1 की वैल्यू क्या है -2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर। ये आपको मिलेगा 1 + 36 दैट इज √37 यूनिट। ठीक है, 37 यूनिट आया, √37 यूनिट। हाँ, देन आप BC की वैल्यू निकालोगे, ये और ये। ठीक है, तब आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे फिर से, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। इसको भूल जाओगे, इसका कोई काम नहीं है। B और C में अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 7 - 6 होगा प्लस -2 - 4 होगा। ये आपका यहां से मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 36 दैट इज √37 यूनिट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि AB और BC की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो इसे हम आइसोसेलेस तो कंफर्म बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन अब आप यहाँ तक करके छोड़ नहीं सकते। उसके पीछे रीजन ये है कि क्या पता तीसरी साइड भी इक्वल होके इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए। ठीक है, तो उसी लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें तीसरी साइड भी निकालनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमें पता चल गया हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है। लेकिन हमें ये AC भी निकालना पड़ेगा। अगर हम AC नहीं निकालेंगे और वो इक्वल आ गया, तीनों अगर इक्वल हो गए, तो फिर वो प्रॉपर्टी चेंज होके इक्विलेटरल ट्रायंगल में हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम तीसरी साइड भी निकाल लेते हैं, दैट इज AC। AC की वैल्यू क्या है आपकी, AC देखो क्या है, AC यहाँ से अगर आप देखोगे तो अब ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भूल जाओ। तो यहाँ से अगर आप इस AC साइड के देखोगे तो आपको दिखेगा x2 - x1 यानी 7 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस -2 है, यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस लगाया, y1 की भी वैल्यू क्या है -2 है का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस -2 + 2 0 हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 0। अब यहां से अगर आप देखोगे तो √2 का स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट होगा और 2 यूनिट मिलेगा। तो हमें यहाँ पर AB = BC मिला। ठीक है, बट AC इक्वल नहीं है, तो AB = BC मिला, सो इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब वापस से क्लास ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहां तक आप दिख गया सबको ये, वापस से नेक्स्ट ज्वाइन करवा देना सर, वापस से आप सबको ज्वाइन करना है। ठीक है, गाइस ये क्वेश्चन आप ये लिख लो, नोट डाउन कर लो, एंड अभी आपकी मीटिंग क्या है, खत्म हो जाएगी, अगेन आपको वापस मीटिंग ज्वाइन करनी है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, सारे बच्चों को वापस क्लास ज्वाइन करनी है।